देखो, सबसे पहले समझें कि वज़न आखिर के बढ़ता क्यों नहीं है और कैसे वज़न बढ़ेगा। और इतना कर रहे हैं कि 1 हफ्ता यदि कोई भी इसको कर ले रहा है तो उसका 3 किलो वज़न बढ़ जाएगा। बशर्ते हमारे सभी बात को फॉलो करना होगा और जितने भी हम बात बोले उसको करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। वज़न बढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना खाने का तरीका चेंज करेंगे। मेरे कहने का मतलब खाना खाने का तरीका कैसे चेंज होता है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही ज़मीन पर किसी चीज़ को बिछाएंगे, ठीक है, बोरा चाहे जो भी हो, मैट बिछाकर और उस पर आराम से ऐसे अलथिल पलथिल मार लेंगे। पलथिल मार के और हम खाना का ग्रहण करेंगे, खाना को खाएंगे। खाना खाते समय हम कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, ना टेलीविज़न का यूज करेंगे, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, हम केवल खाने पर ही ध्यान रहेगा, ठीक है। यदि इस तरह से आप खाओगे तो वज़न बढ़ेगा। ये कैसे कार्य करता है ये भी बता रहे हैं। जब हम अलथिल पलथिल मार के बैठते हैं तो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी तक तो हमारा क्या हो एक्टिव होता है। जब पृथ्वी पर हम बैठते हैं, पृथ्वी होता है भारी, पृथ्वी क्या होता है, भारी होता है, जिससे क्या हमको वजन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल भी इसके पास होता है। तो हम आराम से अलथी पलथी मार के ज़मीन पर बैठ के खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा वजन बढ़ेगा। दूसरी नंबर बात कि ध्यान को केंद्रित करके खाना है, मतलब खाना पर ही ध्यान रखना है, एनीबॉडी इधर उधर ध्यान को भ्रमित नहीं करना है, ठीक। ऐसे आपको बैठ के सबसे पहले खाना खाएंगे। खाना खाते वक्त इतना बात ध्यान में रखें कि तुम्हारा माइंड गुस्सैल ना होना। समझ में आ रहा है, गुस्सा में, टेंशन में इस तरह से खाना नहीं खाएंगे। जो भी खाना रूखा सूखा जो भी मिल रहा है उसको प्रेम से खाएंगे। जैसे हम कहते हैं जिस न हम अन्न को ग्रहण करते हैं उसी न हमारे शरीर में लगता है। यदि हम गुस्सा मूड में खाएंगे, टेंशन मूड में खाएंगे तो हमारे शरीर में खाना नहीं लगेगी। तो इसलिए वैसे कार्य को आपको नहीं करना है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जब भी हम खाना खाएंगे तो खाना खाते वक्त हम पानी का सेवन नहीं करेंगे। या तो आप 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए या 45 मिनट बाद पानी पीजिए, ठीक है। यदि पानी पीना ही है तो आधा गिलास पानी को कंज्यूम करेंगे, आधा गिलास पानी को पिएंगे। खाते वक्त 1 गिलास पानी रखेंगे, आधा गिलास से यूज करेंगे, आधा गिलास से हाथ धो लेंगे। ये नहीं कि हम उसमें बीच में खाते खाते रहेंगे। चाबी चाहिए, चाबी वो बैग में होगा, निकाल लीजिए। समझ गए। ऐसे आपको खाना खाइएगा तो आपको शरीर में अच्छा से लगेगा। वजन क्यों नहीं बढ़ता है, किसी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वजन बढ़ता भी नहीं है। तो उसको स्लो करेंगे योग से, एक्सरसाइज से। दूसरी नंबर बात कि खाना कैसे खाएंगे, तो खाना आप जब भी बैठिएगा तो एक दान भर पेट खाइएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा 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 नहीं। जब भी आप खाना खाने बैठिए तो एक दान भर पेट खाए, जैसे लगे कि हम पेट में पूर्ण रूप से सेटिस्फाई, संतुष्ट होना चाहिए खाने में, और पूरा भर पेट खाएंगे। यदि वजन बढ़ाना है तो भर पेट खाया जाता है, यदि वजन घटाया जाता है तो जितना हम रोटी 2 रोटी खाते हैं तो 3 ही रोटी खाएंगे, लेकिन 3 टाइम खाएंगे। वजन बढ़ाना है तो 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाते हैं तो उस समय कोशिश करेंगे 3 से 4 रोटी खाने के लिए। मतलब क्या है, मतलब पूरा भर पेट खाने की कोशिश करेंगे तो वजन ग्रोथ होता है इसमें। यदि वजन बढ़ाना है तो आपको सुबह में क्या करना होगा, सुबह में क्या कीजिए, सुबह में खाना खा के यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता फुस्ता करके उसके बाद में यदि कम वजन है तो आप यहाँ पे दौड़ने आइए। ये नहीं कि खाली पेट आइए। वजन बढ़ाना है तो कुछ खा के आएंगे, और खा के आएंगे और उसके बाद में हल्का फुल्का टहल के उसके बाद में हम रनिंग करेंगे, चाहे जो भी करना है। समझ में आ रहा है। ये नहीं कि हमको खाली पेटे आके रनिंग करेंगे, ऐसा काम को नहीं करना है, ठीक है। ये होता है खाना खाने का कुछ रूल, जिससे तुम्हारा क्या होगा, वेट बढ़ेगा। यदि ऐसे करते हो तो वजन बढ़ेगा। क्या खाना है ये हम बाद में बताएंगे, पहले अब हम ही आपको करेंगे कुछ योगा। योगा क्या, क्योंकि देखो हम लोगों का क्या होता है, जठर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, जठर अग्नि स्ट्रांग नहीं होगी तो हम लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। यदि खाने एगो खाली हम खाने से ही नहीं हो जाएगा, खाना खा रहे हैं तो शरीर में लगना चाहिए। बहुत से व्यक्ति को खाना खाता है शरीर में नहीं लगता, क्योंकि वो ऑब्जर्व करने के जो क्षमता होता है ना, उसको क्या करता है लोग, उसको कम हो जाता है। या कभी कभी देखिएगा कमर देखे हैं तो
कमर में रुआ टाइप में रहता है ना, वैसे ही हम लोगों के जो होती है आते उसमें रहती है, वो ऑब्जर्व करती है और उसमें क्या करते हैं, गंदगी भर देते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों को ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है। खाना प्रोटीन उठे जो भी हम चीज़ खाते हैं वो ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है, मल मूत्र के द्वारा हम लोगों को तुरंत वह जितने भी प्रोटीन वोटीन जो भी है उसी सब भी बाहर निकल, तो उसको हमको साफ करने की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल खाना खाने से ही हमारा वजन बढ़ जाएगा, ये सब का भी ध्यान देना है। ठीक, तो आइए हम पहले कुछ योगा करते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट, कहने का मतलब है जो आपका पेट है वह डाइजेशन को करने में स्ट्रॉन्ग बनाए, डाइजेशन अच्छा से हो, आपको वजन बढ़ाने वाला कुछ। आइए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम खाना खाएंगे बुआ तो पहले आपको एक और कार्य करना है, ऐसे वज्रासन विधि में बैठना है। इससे वज्रासन विधि में आप बैठोगे तो ये हमारा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन काफ मसल में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह कार्य करना रुकेगा। यही ऊर्जा यहाँ पे पेट पे कार्य करेगा, अमाशय में काम करेगा, जठर, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारा खाना डाइजेशन संपूर्ण रूप से होगा, और संपूर्ण रूप से जब खाना अच्छा से सब तुम्हारे शरीर में पचेगा तो ऑटोमेटिक है कि वेट ग्रोथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ, पहले हम सबसे पहले अभी ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं वो खाना को डाइजेशन करने के लिए एक्सरसाइज योगा। सबसे पहले ऐसे बैठ गए, इसका नाम है मंडूकासन। ठीक है, इसका क्या नाम है बुआ, मंडूकासन। तो सब आसन का नाम जानने की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले केवल एक करेंगे बस, क्योंकि हमको योगा आपको क्लास सिखाना नहीं है, हमको वेट बढ़ाने से मतलब। सबसे पहले हम ऐसे वज्रासन विधि में बैठ जाएंगे, ऐसे पैर को दोनों पीछे करके ऐसे बैठ गए। ठीक है, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, इसके बाद में ऐसे बांध लेंगे, फिर नाभि के जस्ट बगल में रखेंगे और धीरे धीरे करके सांस को छोड़ेंगे। ऐसे करके ऐसे रख के सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और डाउन हो जाएंगे, डाउन हो जाओ सब डाउन होकर ऊपर सिर करो। कुछ समय तक हम इसको होल्ड करके रुकेंगे रहे हो तो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, जब पाचन शक्ति मजबूत होगा तो खाना भी पचेगा, जब खाना पचेगा तो एक्स्ट्रा खाना मांगेगा, जब एक्स्ट्रा खाना मांगेगा तो ऑटोमेटिक है कि वेट ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ, लंबा गहरा सांस लेके उठेंगे, हाथ को ऐसे करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे सांस को फिर छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए डाउन 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 करके होल्ड। जितना नीचे जाएंगे सिर को ऊपर उठा लेंगे और नीचे जाओ तुम, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अब हाथ को ऐसे बनाएंगे, नाभि के पास रखेंगे, इसके बाद में ये हाथ रखेंगे और धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउन होंगे। अब हम आराम से पैर को ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोल करके ऐसे ऐसे कर लेंगे, क्योंकि आपको पैर पर बैठे काफी देर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे बैठेंगे। ठीक है, ऐसे बैठ के ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ को ऐसे पैर को करके ऐसे कर लिए, इसको ऐसे करके स्ट्रेच। फिर उसके बाद में इसी पैर को ऐसे पकड़ के स्ट्रेच। ठीक है, देखो पैर को ऐसे रखो, रख लिए, सब पैर को ऐसे रखो। उसके बाद में इसको ऐसे करेंगे स्ट्रेच, फिर उसके बाद में इसको ऐसे रख के पैर को करेंगे बुआ। अभी तुम्हारे पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करेगी। सबसे पहले ऐसे लेट जाएंगे, पैर को ऐसे पकड़ेंगे, इसको पकड़ के ऐसे लेट के ऐसे खींच के होल्ड करेंगे।
यह तुम्हारे पेट की कहने का पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करती है। सभी पकड़ो दाहिना पैर, पहले खींच लो पहले, ठीक है। दायां पैर पहले खींच लो ऐसे, पूरा स्ट्रेच करके, पूरा एकदम खींच के होल्ड करो सब। करेंगे लेग को चेंज करके, फिर उसके बाद में ऐसे करके एकदम खींच के होल्ड। इससे 5। अब दोनों पैर को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे पकड़ के खींच के नाक को सटाएंगे। दोनों हाथ को ऐसे पकड़, हाँ ऐसे एक दूसरे को कोने पकड़, हाँ पूरा दाब, पूरा खींचो। रोशनी सबसे अच्छा कर रही है। अब आराम से ऐसे लेट जाएंगे, पेट के बल सभी लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद में हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, फिर इस हाथ को उठा के ऐसे पकड़ेंगे, पूरा बॉडी को सीधा रख के इसको पकड़ के ऐसे, उसके बाद में इसको पूरा खोल के ऐसे हो जाएंगे। ऊपर उठा पूरा, देखो रोशनी कितना। तुम्हारा धनुषासन है, ठीक है। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर को अपने पास नितंब के पास लाएंगे, हाथ को शोल्डर के पास रखेंगे ऐसे घुमा करके। उसके बाद में धीरे से ऐसे उठ जाएंगे, ऐसे इस पर स्लिप कर रहा है, ध्यान देंगे। ऐसे ऐसे करके ऐसे होके उसके बाद ऐसे उठ जाएंगे। चलो ध्यान दो, हाथ को पहले ऐसे रखेंगे, बुआ रख लिया सभी, ठीक है। ऐसे पूरा पीछे जाएंगे, चले गए। उसके बाद में टच करके उठा के ऐसे पूरा ऊपर, फिर बैक ऐसे, फिर टच करके ऐसे होल्ड करेंगे सब। इस पर होल्ड करो, ऐसे करके, ऐसे कर लिए पैर को, देखो मेरा ऐसे करके पूरा बैक, वजन पैर पर होना चाहिए, ना कि चोहे पर वजन के। सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब उठक बैठक लगाएंगे पहले, ठीक है। कैसे उठक बैठक होता है, ऐसे ऐसे उठक बैठक लगाएंगे, ऐसे ऐसे आराम से। देखो ये पूरा सांस लिए, ऐसे पूरा सांस भरेंगे। उसके बाद में ऊपर आके फिर सांस छोड़ेंगे, फिर ऊपर उठेंगे तो सांस लेकर ऐसे करना है। उसके बाद में आपको करना है बुआ सूर्य नमस्कार। वीडियो लंबा होगा इसलिए हम समझा दे रहे हैं। इसके बाद में आपको करना है सूर्य नमस्कार। पहले हम लोग उठक बैठक कितना लगाएंगे, 50 लगाएंगे। कहो गो 50 को लगाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू 50 को होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, सूर्य नमस्कार, ठीक। इतना यदि आप योग कर ले रहे हैं तो आप वेट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद में खाने के लिए बता देंगे, जो आपके घर में अवेलेबल होगा वो खाइएगा डाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठक बैठक लगाएंगे, कहोगो 50 ठो, ठीक है। पोजीशन, चलो धीरे धीरे लगाएंगे, चलो स्टार्ट। ऐसे फिर सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, ऐसे करके 50 लगाएंगे। अब सुनो, खाने में करते रहो, उसके बाद में सुनते रहो। अब खाने में क्या लेना है, रात को सोते समय अश्वगंधा दूध में घोर के पीना है, ठीक है। दिन में आपको दूध, केला, खजूर,
मखाना, किशमिश मिलाकर शेक बना लेना है, उसके साथ पीना है। उसके बाद में आलू खाओ, ओट्स खाओ, घी खाओ, बादाम खाओ, मूंग खाओ, ठीक है। पीनट बटर खा सकती है, इससे भी वेट अच्छा खासा बढ़ता है। चीकू एगो फल आता है, उसका सेवन करो कंटिन्यू। चीकू फल का सेवन करना है। मूंगफली खाओ, सिंघाड़ा का आटा होता है, उसको हलवा उलवा बना के खाओ, ठीक है। पनीर खाओ, टमाटर खाओ, दही, केला, शहद मिला के खाओगी तो इससे भी वेट ग्रोथ होता है। दलिया खाओ, मीठा का सेवन करो, इससे भी वेट बढ़ता है। जो भी आदमी मीठा ज़्यादा खाता है उसका वेट ग्रोथ होता है, ठीक। सोयाबीन का बीज पानी में डालकर उसको सुबह में खाओ। मूंग का दाल पियो रोज 250 ग्राम कम से कम कम से कम 2 से 4 चम्मच तुमको घी का सेवन करना है। कितना? 2 से 4 चम्मच। और एलमंड और बादाम जो होता है उसको खाना है। यदि इतना 250 ग्राम तो दाल आपको नेसेसरी पीना ही है। यदि इतना कर लिए तो आपको कर रहे हैं 1 हफ्ता में 3 किलो वजन बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते इस तरह से यूज कीजिएगा तब। समझ में आया? नहीं तो तुम क्या करो, रात में दूध होता है तो दूध में रात में क्या करना, मखाना डाल देना, किशमिश डाल देना, काजू डाल देना, ठीक है। ये सब डाल देना है और उसको बढ़िया से औंत उठ के उसको रात को रख देना है। सुबह उसको पी के आओ ग्राउंड में, उससे भी वेट ग्रोथ होता है। केला का सेवन अच्छा मात्रा में करना है। ये नहीं कि 2 गो 3 गो खा लिए, वैसे नहीं खाओ। एक बार में 1 दर्जन केला खत्म, ऐसे केला का। हाँ, एक और बात सुन लीजिए, क्योंकि पतला आदमी को कफ प्रवृत्ति नहीं होता है। उसका ये सोच रही होगी कि सर केला खा लेंगे ठंडा का मौसम में, नहीं। दिन में यदि तुम केला खा रही हो, मोटा आदमी जितना होता है वो कफ प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और तुम लोग कफ प्रवृत्ति के नहीं हो, इसलिए तुम लोगों का केला डाइजेशन होगा। केला खाओगे तो हानि नहीं करेगा। हानि केला उसको करता है जो मोटा आदमी होता है, क्योंकि मोटा आदमी जो रहता है वो कफ प्रवृत्ति से ग्रसित होता है। बीमारी 3 कारण से होते हैं शरीर में, वात, पित्त, कफ। यदि तीनों ये बैलेंस रहेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। यदि ये तीनों डिसबैलेंस होंगे तभी आप बीमार होंगे। समझ में आया? वीडियो लंबा होगा इसलिए इतने पे एंड कर दो।